नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग द्विवेदी। आप देख रहे हैं दस्तक भारत टीवी। आज मैं काशी में मौजूद हूं। हमारे बीच में काशी विकास समिति ट्रस्ट के महासचिव चंद्रशेखर कपूर जी मौजूद हैं। मैं इनसे अभी थोड़ा काशी के विकास को लेकर जानकारी करेंगे कि विश्वनाथ कॉरिडोर में सुना है आपकी काफ़ी भूमिका भी है। और आपको ये भी बता दूं कि चंद्रशेखर कपूर जी पूर्व राज्यपाल राम नाईक जी के काफ़ी करीबी भी रहे हैं। जब भी आप अपॉइंटमेंट लेते रहे हैं, समय से ज़्यादा आपको वो समय देते रहे हैं और वहाँ समय माने नहीं रखता था। आपके और राज्यपाल जी के विचारधाराओं से मेल खाने के चलते समय बढ़ जाता था। तो ऐसे चंद्रशेखर कपूर जी से अभी यहाँ की कुछ स्थिति, जब से पीएम यहाँ के संसदीय क्षेत्र के सांसद भी हैं, उन्होंने अब तक क्या किया है, ये सारी जानकारी मैं अभी आपसे लूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा भी। तो ऐसे में चंद्रशेखर जी, आपका दस्तक भारत टीवी में स्वागत है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर के पता चला है कि आपका ट्रस्ट और आप कुछ विशेष किए हैं। पहले भी सरकार या भाजपा के पहले या सांसद जी के पहले या पीएम मोदी के पहले आपकी काफ़ी कॉरिडोर की क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है, इस पर हम आपसे जानना चाहते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले दस्तक की पूरी टीम को हमारा सादर अभिवादन। ये जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की योजना है, एक्चुअली इस योजना के बारे में समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। ये 2006-07 में बनारस में कुछ बाबा के विशेष लगाव रखने वाले कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को सेवा का अवसर मिला था। उसमें IAS श्री नितिन रमेश गोकड़ जी थे, PCS अधिकारी श्री श्याम नारायण त्रिपाठी जी थे। इन लोगों की बाबा के परिसर के बारे में विशेष रुचि हुआ करती थी। और इसके अलावा एक उस समय के तत्कालीन शिवसेना के प्रमुख जो है गुलशन कपूर जी थे वाराणसी के, और एक आर्किटेक्ट RC जैन साहब। ये चारों लोगों के बारे में एक विचारधारा बैठ के बनी कि ये परिसर कैसे बड़ा हो सकता है। आसपास काफ़ी घनी आबादी हुआ करती थी, काफ़ी पतली गलियां हुआ करती थी। तो ये विचार बना कि अगर आसपास के कुछ भवनों को बाबा विश्वनाथ को समर्पित करा दिया जाए तो फिर उस भवनों का रिनोवेशन करके कुछ इस परिसर को बढ़ाया जा सकता है। इस पर सहमति बनी तत्कालीन मुख्यमंत्री कार्यालय से। उस बारे में अधिकारियों ने चर्चा करी, उस पर सहमति बनी और काशी विश्वनाथ मंदिर के लोगों ने आपस में एक बैठ के बनाया। तो स्टार्टिंग का बेसिक ये था कि हम लोग किसी व्यक्ति से दान लेके भवन खरीदवाते थे, उसको बाबा को समर्पित करवा देते थे। उसमें कोई सरकारी भूमिका नहीं रहती थी। इस तरीके से करीब 4 या 5 भवन खरीदे गए आसपास। फिर उसके बाद में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट का पैसा उसमें इन्वॉल्व हुआ, काशी विश्वनाथ मंदिर का पैसा इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि बाबा के खजाने में अतुअकूत खजाना है, उसमें कोई कमी नहीं है, जो कि भक्तों के द्वारा ही है। फिर उस खजाने का या उस कोष का प्रयोग करके कुछ भवनों का विस्तार और हुआ, कुछ भवन और खरीदे गए और नया निर्माण हुआ। इसके बाद फिर सरकारें बदली, योगी आदित्यनाथ जी आए, उनको ये योजना काफ़ी अच्छी लगी और तब इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट हुआ। सरकार का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ तो लगभग 300 से ज़्यादा भवन सहमति के आधार में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के नाम, राज्यपाल जी के नाम रजिस्ट्रियाँ हुई और वो ख़रीदा गया, जिसको आज के डेट में परिसर को बड़ा करने में सारे भवन हटा के जो नया निर्माण हो रहा है, वो जिसको आप देख के आए होंगे, वो हो रहा है। जैसा कि कुछ ज़्यादातर भक्तों का ये मानना है, दर्शकों का ये मानना है कि जब गलियों से होकर हम बाबा जी का दर्शन करते थे तो वो आस्था कुछ और थी, और इस बार अब जो दिख रहा है वो उजड़ा सा लग रहा है। लोग दर्शन कम करते हैं लेकिन उजड़े पन पे ज़्यादा गौर करते हैं। तो ये क्या है, आस्था कैसे बढ़ेगी, लोगों में विश्वास कैसे बढ़ेगा? बाबा के आस्था में तो किसी की कोई कमी कभी रही नहीं है। और बाबा विश्वनाथ के बारे में आस्था का अगर प्रश्न आएगा तो बाहर वालों से ज़्यादा तो आस्था बनास काशी वासियों की, जो कि बनारस या बाबा विश्वनाथ को देख के ही उनके आसपास बसे हुए हैं। अब क्या था कि पहले का स्वरूप था वो छोटी छोटी गलियों के बीच से होकर जाता था। अब ये परिसर काफ़ी बड़ा हो गया है और काफ़ी विस्तारित हो गया है। अब एक आदत की बात होती है, धीरे धीरे लगेगा कि ये सुविधाएं बढ़ी हैं, चौड़े रास्ते हुए हैं, आसपास का विकास हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के यहाँ के सांसद होने, प्रधानमंत्री होने से, उनकी अपने संसदीय क्षेत्र में विशेष रुचि होने से भी पूरा बनारस में आप तमाम तरीके के अच्छे बदलाव देख रहे होंगे। अभी परसों उन्होंने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को समर्पित किया। तो चीज़ें बदल रही हैं और अच्छे के लिए बदल रही हैं, जो कि विजन अगले 100 साल तक की भीड़ को कवर करते हुए है कि
ठीक है, उस अब कोई भी चीज़ जब बदली जाती है तो दर्द तो होता ही है, लेकिन ये बदलाव अच्छे के लिए हो रहा है। अभी 2 दिन पहले ही पीएम मोदी आए थे, उन्होंने 1583 करोड़ की सौगातें दी हैं। कुछ संक्षिप्त में आपसे ये जानना चाहते हैं प्रमुख चीज़ें क्या थी जिसको लेकर यहाँ की जनता या जिलेवासी लोगों को बहुत ज़रूरत थी और उसकी पूर्ति करने के लिए पीएम मोदी ने घोषणा की है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और स्थानीय सांसद यशस्वी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जब से काशी को अंगीकार किए हैं या बाबा ने उनको स्वीकार किया है, तब से बनारस में 0 से लेके 100 नंबर तक बदलाव दिख रहा है। किसी भी पुराने शहर के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि वो एक बसा बसाया शहर होता है। आप नए तरीके के शहर को तो आप तमाम तरीके सुविधाओं से बसा सकते हैं, लेकिन पुराना शहर जो बना बनाया है वो उसी तरीके से होता है कि जैसे कि हम एक पुरानी तस्वीर को बगैर मिटाए हमको उसको सजाना है। तो बनारस की स्थिति वही थी कि बनारस के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं करनी थी और उसको आर्थिक सुविधाओं से लैस करना था। तो इस काम को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और दूरदर्शिता के कारण से अभूतपूर्व तरीके से ये काम हुआ है। और हम लोग को खुद ही विश्वास नहीं होता है कि पहले सड़क पर बिजली के तार लटके रहते थे, आज पूरा शहर अंडरग्राउंड बिजली के तार से लैस हो गया है। शहर चौड़ीकरण हुआ है, हेरिटेज लैंप्स लगाए गए हैं, तमाम योजनाएं जैसे कि बंदरगाह बने हैं। अभी उस पार बाढ़ ना आए इसलिए एक नहर बनाया गया गंगा जी का कि बाढ़ का पानी उधर से शहर को न टच करके बल्कि आरामनगर के बाद से पुनः जो है गंगा में मिलेगा। तो काम तो हो रहा है और उस काम अब ये है कि जिस शहर के बारे में कहा जाता है कि कब से बसा कोई नहीं जानता, अब उसका स्वरूप 5 से 7 साल में चेंज करना, जितना चेंज हुआ है ये भी अविरल है, अभी अभूतपूर्व है। इस तरह की सोच कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इस तरह का बदलाव काशी में हम लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि दिख रहा है। अब ये है कि ये सतत प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी और चलती रहेगी तो निश्चित अगले 2-3 सालों में बनारस और निखरा और खूबसूरत और बदला हुआ दिखेगा। जैसा कि भी 2 दिन पहले आए थे तो कुछ ये भी आप तो काफ़ी जागरूक हैं, तो सोशल मीडिया पर आपने ये भी देखा होगा या कुछ चैनलों के माध्यम से देखा होगा कि बहुत सी ऐसी जगहों को गंदगियों को छिपाया गया है, खत्म नहीं किया गया, छिपाया गया। इस पर आप क्या? देखिए, इस बारे में तो ना माननीय प्रधानमंत्री जी का दोष है ना माननीय मुख्यमंत्री जी का दोष है। उन लोगों ने अपनी क्षमता से 1500 करोड़ अब तक देखा जाए तो कम, तो बनारस में कहा जाए कि 25,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट यहाँ पे लग चुके हैं, लॉन्च किए जा चुके हैं, जनता को समर्पित किए जाते हैं। ये टोटल लैक ऑफ ब्यूरोक्रेसी है। जो स्थानीय प्रशासन है वो योजनाओं को बदनाम करने में भी कोई कूर कसर नहीं छोड़ती है। जब भी माननीय योगी जी का दौरा होता है, योगी जी का दौरा तो हम लोग देख रहे हैं कि हर पखवाड़े या हर हफ्ते होता है। ये उनकी समर्पण है काशी के प्रति या उनकी सेवा है कि जो इतना कर रहे हैं। लेकिन हाँ, प्रशासन स्तर पर व्यवस्था अभी उतनी नहीं बदली है जितनी की बदलनी चाहिए, इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी। तो क्या ये मानते हैं कि काशी को अभी और विस्तार या गांव तक विस्तार के लिए क्या दोबारा चाहते हैं कि पीएम मोदी फिर आए या सरकार केंद्र में बने, ऐसा कुछ भी विचार? जी बिल्कुल। अगर हमारा मतलब हम लोग काशीवासियों की ये इच्छा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सांसद तब तक रहें जब तक कि वो राजनीति में हैं और बनारस का वो प्रतिनिधित्व करें। विकास हो रहा है, विकास होता रहेगा, विकास होगा भी। अब बनारस के जहाँ तक विकास की बात है, देखिए बनारस जिला जो है बहुत छोटा हो चुका है, अगल बगल 2-2, 3-3 जिले काटे जा चुके हैं। तो अब शहर में कुछ फैलने को बचा नहीं है, लेकिन तब भी चारों तरफ रिंग रोडों का संजाल, बावतपुर एयरपोर्ट से बनारस तक का रास्ता जो कि काफ़ी दुरूह हुआ करता था, आज की डेट में सुगम हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी या मोदी जी, हम लोग के प्रिय मोदी जी से काशीवासियों को कोई बैर नहीं है। वो जितनी हम लोग जब तक कह लीजिए कि हम लोगों की सांसें हैं, उनकी सांसें, तब तक वो काशी के सांसद के रूप में इसमें रहें, ये हम लोगों की इच्छा है। तो दस्तक भारत के जरिए आप क्या संदेश जिलेवासियों को देना चाहते हैं या और क्या इच्छा आपकी है? बस ये कहना है कि काशी धैर्य रखें, जो चीज़ें हो रही हैं उसको स्वीकारें, खुले मन से स्वीकारें, जो और अच्छा होना है उसके प्रति सुझाव दें। आज नहीं कल, कल नहीं परसों निश्चित परिवर्तन दिखेगा। अपना विश्वास आदरणीय मोदी जी में बनाए रखें, ये कहना है। तो ये रहे हमारे चंद्रशेखर कपूर जी, जो काशी विकास समिति ट्रस्ट के महासचिव हैं और भी काशी के बारे में हम आपको दस्तक भारत के जरिए दिखाएंगे। तब